नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं प्रत्येक दिन 2 या 3 सेट करा रहा हूं। जो लोग सक्षमता एग्जाम देने वाले हैं, जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए, जितने भी शिक्षक नियोजित शिक्षक साथी लोग हैं, सभी के लिए मैं पूरा तत्पर हूं ताकि आप सभी को मैं अधिक से अधिक सेट कराऊं। और मार्केट में जितने भी सेट हैं, सारे सेट को मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पास से प्रोवाइड करा दूं, ताकि आपको वही कम समय में तैयारी आपकी हो जाए। ठीक है, आज जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, ये पांचवा मैं लेके के आया हूं। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट मेरे दोस्तों, ये यूनिक प्रकाशन बोले तो भारतीय प्रकाशन का है। तो शुरू करते हैं, फटाफट करेंगे क्वेश्चन को, ताकि आप सभी को भाई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, किरण का भी मैंने डाल दिया है मॉर्निंग में, और ये शाम में आपको ये मिल रहा है। आपको प्रत्येक दिन आपको 3 मिलेंगे, एक भाषा का मिलेगा। शुरू करते हैं। प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? सखाराम गणेश दवेशकर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद। उत्तर होगा सखाराम गणेश देवस्कर साहब का है। अगला है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तर होगा बंगाल विभाजन। अगला है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी। उत्तर आपका चला जाएगा मुरली मोहन प्रसाद, सर्चलाइट का। जितने भी शिक्षक साथी हैं, यदि आप सक्षमता की तैयारियां कर रहे हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, बगल में लिखा होगा सब्सक्राइब लाल, उस पर क्लिक करके बगल में एक बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को बजा लीजिए। उससे होगा क्या कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा वो घंटा आपको बताएगा कि वीडियो आ गई है, देखने के लिए तैयार हो जाए। तो भाई जरूर सब्सक्राइब करें, और लाइक तो भाई जोरदार कर देना। इससे होता क्या है, लाइक करने से होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। लाइक करेंगे तो आपका जो यूट्यूब है उसमें मेरा वीडियो ऐड हो जाएगा और आप उसको कभी भी देख सकते हैं। चलिए, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था, ये आप सभी को पता है कि अगस्त का महीना था, 1942 ईस्वी। आपका उत्तर हो जाएगा। एक शब्दावली का उपयोग होता है लंबी कूद, रिले रेस, मैराथन दौड़, जेवलिन थ्रो। एक शब्दावली का प्रयोग, आपका उत्तर यहाँ रिले रेस में जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? रामचरितमानस वाल्मीकि साहब का है, ये गलत बात है। ये तुलसीकृत है रामचरितमानस, ये जोड़ा गलत है। तो गलत हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, आपका उत्तर ये हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर को हुआ था, 1885 ईस्वी को, एओ होम के द्वारा। और उसकी अध्यक्षता जो किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी किए थे। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा, किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल, अश्वघोष घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर आपका जाएगा बाल गंगाधर तिलक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दमन के कारण, भगत सिंह के फांसी की सजा दिया जाना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौराचौरी कांड। जिस रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि लौटाई थी, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था, उसी के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जितने भी शिक्षक साथी है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर करें। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। उत्तर आपका यहाँ पे चला जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट है, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स। गीत सेठी की बात आता है, बहुत मजेदार प्रश्न है, बिलियर्ड्स से है, और काफी हिट प्रश्न है जो काफी समय से पूछते आ रहा है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में जाति प्रथा का कारण नहीं है? जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह सदस्यों में ही हो सकता है। तो नहीं पूछा जा रहा है, नेगेटिव पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, विवाह समूह के सदस्य में ही हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। विवाह कोई भी जाति में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भारत में। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न मैं आपको शुरुआत में ही बोला कि प्रैक्टिस सेट 5 है, प्रत्येक का प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा हूँ, प्रत्येक का। तो आपके
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सक्षमता एग्जाम एक बार में फाइट करें। 3 टाइम दिया है लेकिन एक बार में फाइट करना है सभी शिक्षक साथी को, ताकि सरकार को मुंहतोड़ जवाब मिले। ठीक है, चलिए, पूरा का अर्थ क्या है, PURA का अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ता हूँ, प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज। ठीक है, आपका उत्तर जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक सेकेंड, एक सेकेंड लो। हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस। तो व्यक्तिगत की बात आता है तो विनोबा भावे आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, रासबिहारी बोस, रामचंद्र, तारकनाथ दास। श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है कि रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर में होता है मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर में सब्जी उत्पादन, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन, सेरी कल्चर में होता है रेशम का कीड़ा का उत्पादन। मेटूर बांध किस नदी पर है? गवानी, गवानी नदी, ये कौन सा नदी है भाई? कावेरी नदी, हेमावती और पलार नदी। तो मेटूर बांध की बात कर रहा है तो यहाँ पे उत्तर आपका चला जाएगा मेटूर बांध का, कावेरी नदी पर है मेटूर बांध। ग्रीनविच किस देश में है? USA, UK, हॉलैंड, भारत। तो ग्रीनविच जो है वह आपका हो जाएगा UK में है, उत्तर बी इज द राइट आंसर। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? जियोलॉजी में जंतु विज्ञान, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों क्या होगा? हड्डियों का विज्ञान ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 19 के बाद हम लोग आते हैं 20 वाले प्रश्न को करते हैं। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। देखिए, कैमरा हो या मानव का आंख हो, दोनों में उत्तल लेंस होता है। अगला है कि यदि लोलक की लंबाई, ध्यान से समझिएगा, मजेदार मजेदार तरीका से कराऊंगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोलक झूले का समय अवधि क्या होगा? घटता है, 2 गुना होता है, 1/4 हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। उत्तर होगा 2 गुना हो जाता है। क्या बोला है? लोलक की लंबाई जब 4 गुना हो जाएगा तो झूलना जो हो जाएगा उसका आधा होगा। ठीक है, तो 2 गुना होगा। भारत किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव, तो बिहू के बारे में पूछ रहा है, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो असम का बिहू आप सभी को पता है, बी इज द राइट आंसर। अगला है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें, और शिक्षक साथी, जितने भी शिक्षक साथी के ग्रुप है, आप लोगों का ग्रुप तो जरूर होगा, वहाँ पे शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लें, क्योंकि सक्षमता एग्जाम तक मैं आपको काफ़ी हेल्प करूँगा। जब एक चाल वस्तु की दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा? देखिए, चाल जब दुगुना करेंगे तो गति ऊर्जा जो होगा 2 गुना उसमें बढ़ जाएगा, और 2 से और गुना कर लीजिए तो 4 गुना हो जाएगा। अगला है कि विद्युत मात्रा का इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलाम। मात्रा की इकाई आपका होगा एम्पियर, विद्युत मात्रा का। 1 किलो राशि का वजन 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9 न्यूटन। दोस्तों, 1 किलोग्राम राशि का अगर वजन पूछता है तो 9.8 न्यूटन आपका होगा। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? बल, दाब, वेग, त्वरण। अदिश राशि इसमें होगा दाब, बाकी आपका सदिश राशि है, तीनों का तीनों। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का तरंग तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ध्रुवीकृत। देखिए, अनुदैर्ध्य होता है, ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश पूछता तो अनुप्रस्थ होता। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कॉमरेड, अल हिलाल। ये तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है, केसरी बाल गंगाधर तिलक का है, यंग इंडिया गांधी जी का है, कॉमरेड जो है वह ये कॉमरेड दूसरे लोगों का है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा, कॉमरेड अभी तो माइंड पर है नहीं। यंग इंडिया आपका हो जाएगा गांधी जी का, उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी? नानकिंग, पीकिंग, टिएन टियंत सिंह, तियांगजिंग। भाई क्या चीज है? अफीम आ, युद्ध का समापन करने वाली संधि, और अफीम युद्ध यहाँ का नहीं है। तो ये जो संधि हुई है नानकिंग के द्वारा हुई है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ को करना नहीं है,
और आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि सर मैथ भी करा दीजिए। तो मैं बताऊं कि मेरे पास उतना बड़ा डिस्प्ले नहीं है, बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड, जिसकी वजह से मैं आपको कराऊं, लेकिन आने वाला समय में होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि मरमा गोवा पतन स्थित है, कहाँ पे है? ओडिशा में, तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में। मरमा गोवा की बात करता है, उत्तर मेरे दोस्तों जाएगा गोवा में। अगला है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थान का आवंटन 1951 जनगणना है, 61 जनगणना, 71 जनगणना, 81 जनगणना, कौन होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 1971 की जनगणना। अगले प्रश्न को करते हैं मजेदार तरीका से, मैं आपको हमेशा कराऊंगा ताकि आप सभी शिक्षक साथी को कभी दिक्कत नहीं हो। और अगला प्रश्न आ गया है, कहता है क्या निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, काली, कृष्णा। शिव समुद्रम जलप्रपात पर बताए वो कावेरी नदी है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता, खेल, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण स्वच्छता। क्या होगा आपका उत्तर? यहाँ उत्तर होगा पत्रिका के लिए। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997, 1999, 2000, 1998। छत्तीसगढ़ की स्थापना दोस्तों जो हुआ है वह 2000 ईस्वी में हुआ है। डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, कौन सा? तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कौन सा? लोहा का उत्पादन उड़ीसा में सबसे अधिक होता है और झारखंड में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं? आप सभी को पता है इसका तो उत्तर सबको होगा 365.25 दिन, याद रखिएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित करता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, मिसौरी, यांगचिकियांग, वांगो नदी, कौन सा होगा? देखिए सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी देता है, ठीक है। पते का वह भाग जो इसे तना से जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तना से जोड़ने का काम करता है डंठल, नस, पत्रदल, अनुपर्ण, क्या होगा? डंठल जोड़ता है दोस्तों। अगला है कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, नाभिक के जो अवयव होता है P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जहां भी मिलेगा उसको करेंगे। उत्तर आपका सी पड़ गया। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में साइट्रिक साइट्रिक सॉरी सिरका में साइट्रिक नहीं होता है, एसिटिक अम्ल होता है। अगला है रनटील को कठोरता, स्टील होना चाहिए, सॉरी स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। उत्तर आपका चला जाएगा कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है, और ये अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि कौन सा मंत्रालय खेल मंत्रालय के समान जुड़ा हुआ है? गृह मंत्रालय, युवा मामले, खेल मंत्रालय, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। कौन सा हो जाएगा इसमें जो खेल पुरस्कार के समान से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर आपका चला जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट है दोस्तों, काफी मजेदार प्रश्न है ये। पोखरण में जो पोखरण 2 का जो परमाणु परीक्षण हुआ था वह कब हुआ था? फर्स्ट तो भाई 1974 ईस्वी में हुआ है, आप सभी को पता है। और दूसरा जो हुआ है मैं डायरेक्ट आंसर करा देता हूँ, 11 मई 1998 ईस्वी को हुआ है। फैटमन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो रबर में आपका केरला सबसे आगे है। 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कहता है कि आम्र वर्षा है। भाई आम्र वर्षा क्या है? आम की बौछार है, आम का टपकना। बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, आम की फसल। आम्र वर्षा, वर्षा बोले तो वर्षा ही होना होगा। तो बिहार बंगाल में जो मार्च में के महीने में जो बारिश होती है उसको आम्र वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना कौन सी फसल प्रणाली संबंधित है? मिश्रित, जटिल, अंतर, साधारण। तो दो या दो से अधिक उगाना ये मिश्रित प्रणाली कहलाती है। उत्तर आपका ये होगा। INA स्थापना हुई है बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में,
इंग्लैंड में। उत्तर आपका चला जाएगा सिंगापुर में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? 1999, 1997, 98, 96। राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना जो हुआ है वह 1998 में हुआ है। अधिकतम नरमपंथी नेता ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण शहरी दोनों से। बताएं नरमपंथी कहाँ के होते थे? तो शहर के लोग जो होते हैं वो अधिकांशतः नरम होते हैं, बगल में चोरी हो जाएगा लेकिन शहर के लोग निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो नरमपंथी शहरों से आए हैं। अगला है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से अप्रैल 1858 तक था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा जगदीशपुर से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय मुद्रा छपी जाती है रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय, संसद, नासिंग प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा। उत्तर आपको पता है, नासिंग प्रिंटिंग प्रेस जो है वह मुद्रा छापने का काम करता है। 62 का उत्तर डी पर चला गया। मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे सेट मैं प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। एक दिन में मैं 2 सेट और एक भाषा का सेट, बोले तो 3 सेट करा रहा हूं, ताकि आप सभी कोई का जो तैयारियां है वह काफ़ी बेटर हो पाए। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ है पइकारा में, कोयना में। भाई शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे पहला है। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर होगी? तो ये तो प्रश्न 112 वाला जो होता है वह इमरजेंसी सेवा के लिए होता है। नेक्स्ट है कि विख्यात तट मंदिर कहाँ है? पुरी में, विशाखापत्तनम में, मामल्लपुरम, चेन्नई। कहाँ पे तट मंदिर की बात किया है तो ये तट मंदिर मामल्लपुरम में है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986, 81, 72, 74। जल अधिनियम की बात आपका 1974 में जल अधिनियम सबसे पहले हुआ है। आपका उत्तर डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता, उद्योगपति का नाम बताएं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इमैनुअल स्वीडेनबर्ग, चार्ल्स डी गियर, ओलाउस रुडबेक। कौन सा हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार करने वाला? अल्फ्रेड नोबल साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। दोस्तों यही आपका उत्तर हो जाएगा, रेडियो धर्मिता का खोज हेनरी बैक्यूरेल साहब किए हैं। शांति निकेतन कहाँ है? देवेंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। शांति निकेतन की बात किया है तो उत्तर आपका जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक बोला है 1776, 1876, 1887, 1895, 1896। देखिए आधुनिक ओलंपिक 1896 से शुरू हुआ है। QUARD कौन सा 4 देश समाविष्ट है? QUAD में कौन सा 4 देश को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 देश है आपका, USA है, यू से, जापान हो जाएगा, और भारत हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसी में आपके आते हैं 4 देश। अगला है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवेजियर, CV रमन। यहाँ पे हो जाएगा लेवेजियर। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी का आविष्कार कौन किया? जॉर्ज ईस्टमैन, ग्राहम बेल, ग्रेवियन, लिपमैन, फॉक्स टालबोट। कौन सा होगा? फोटोग्राफी का आविष्कार करने वाला जो था वह टालबोट था। कौन था? टालबोट, फॉक्स टालबोट। देखिए मैं इसका ट्रिक लगाया हूँ, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। फोटो खींचेंगे तो क्या मारेगा? फॉक्स मारेगा ना, फॉक्स, फॉक्स टालबोट। इस तरह से याद रहेगा। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ABCD। कौन सा विटामिन का नाम है? उत्तर आपका जाएगा डी विटामिन का नाम है कैल्सीफेरोल। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? जलोढ़, लेटेराइट, चरनोजम, पोडजल। तो आपका उत्तर यहाँ पे जो जाएगा वह चरनोजम में जाएगा, काली मिट्टी चरनोजम। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? बृहस्पति, शनि, बुध, शुक्र। सबसे अधिक उपग्रह जो हो जाएगा वह बृहस्पति का है। अगला है कि सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा, VV गिरी द्वारा, रामास्वामी नायक द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। सप्त क्रांति की अवधारणा हो जाएगा राजा राम मनोहर लोहिया के द्वारा हुआ है।
77 के बाद प्रश्न 78 पर आते हैं और ये प्रश्न कहता है कि गरजने वाला चालीसा क्या है अंटार्कटिक महासागर की। देखिए गरजने वाला चालीसा, मैं डायरेक्ट आंसर पर जाऊं तब आपको समझ में अच्छा से आएगा। पछुआ पवन को कहते हैं, जो पछिया जो ब्यार बहता है ना, उसी को कहते हैं गरजने वाला चालीसा। निम्नलिखित में कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? भाखड़ा, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, तुंगभद्रा। तो उत्तर आपका जाएगा हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा बांध भाखड़ा बांध होना चाहिए दोस्तों। अगर इसमें सेट में आपका हीराकुंड दिया है, सबसे बड़ा बांध हीराकुंड नहीं है। सबसे बड़ा बांध कहेगा तो भाखड़ा नंगल मारिएगा, और सबसे लंबा बांध कहेगा, ठीक है, लंबा बांध कहे तो आपका हीराकुंड बांध होगा। ठीक है, तो सुधार जरूर करें इस प्रश्नों को। अगला है कि उस स्थान का नाम बताए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई है। लताविया, आनंद, यूनान, बगदाद। देखिए ओलंपिक खेल की उत्पत्ति जो हुई है वह यूनान से हुई है। भारत में स्थापित पहला सफल उद्योग बताना है। लौह इस्पात, जूट, सूती वस्त्र, कागज। सबसे पहला सफल बताना है तो सूती वस्त्र सफल रहा। विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? यहां पे पकड़ना है रोबेन द्वीप। ठीक है, 84 पर आइए। तो 84 का उत्तर हो जाएगा नेल्सन मंडेला से संबंधित है रोबेन द्वीप। ठीक है, अगला है कि विकलांग के लिए ओलंपिक जाना जाता है। कौन सा ओलंपिक है विकलांग के लिए? ऑप्शन देखिए, उत्तर करें। तो मैं आपको बताऊं, एबीली एम्पिक्स के रूप में। ठीक है, ये विकलांगों के लिए ओलंपिक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 25वें, 56वें, 14वें, 42वें। उत्तर आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। जितने भी शिक्षक साथी हैं, मैं आपको एक सूचना बताता हूं कि यदि आप सब्सक्राइब करके बगल में घंटी है क्लिक कर लेंगे, शिक्षक साथी जितने भी हैं, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, बिना पूछे बिना कहे। और इससे आप तैयारियां कर सकते हैं रेगुलर, प्रत्येक दिन 2 या 3 सेट आपको मिल जाएगा। मैं भी एक शिक्षक हूँ, नवनियुक्त नियोजित शिक्षक, और साथ में बीपीएससी TRE 1 भी क्वालिफाई किया हूँ, लेकिन ज्वाइन मैंने नहीं किया। आप लोगों के साथ में मैं भी एग्ज़ाम देने वाला हूँ, तो मैं जैसे तैयारियां करूँगा वैसे मैं आपको भी कराऊँगा। तो आप लोगों को पता है, शिक्षक है आप सभी कोई, कि जितने भी धरती पर लोग हैं सभी कोई क्या है, एक विद्यार्थी है। टीचर हो या कोई भी है, सभी कोई एक विद्यार्थी है। तो हम लोग पूरे जोर लगा करके निकालेंगे सक्षमता एग्जाम को। और मेरा बीपीएससी TRE 1 भी निकला है, तो आप लोग घबराए नहीं, इस एग्जाम को भी मैं निकलवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं, कर लेते हैं। भारतीय संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेनिस, आइस हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। चेन मेंग आपका उत्तर चला जाएगा टेबल टेनिस। चेन मेंग कहाँ का है? टेबल टेनिस। छत पर वर्षा जल का संग्रह शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है दोस्तों? ये बीपीएससी, मैं आपको बताऊं, बीपीएससी TRE 2 में पूछा हुआ था प्रश्न। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न यही पूछा हुआ था, थोड़ा भी चेंज नहीं है। तमिलनाडु से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डिगम्मा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। उत्तर आपका चला जाएगा अल्मीडा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस की गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, SN बनर्जी। आपका उत्तर यहाँ पे दोस्तों सबसे मजेदार है, अरविंद घोष गरम दल थे। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। उत्तर यहाँ पे जाएगा आपका मूंगफली, शुष्क भूमि के लिए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 17, 27, 36, 47। लक्षद्वीप में 36 है दोस्तों द्वीपों की संख्या। और ये लक्षद्वीप जो है वह कहाँ है? अरब सागर में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात किया है तो पश्चिम बंगाल में है। इनमें से आवश्यक एमिनो एसिड है एलनिन, ल्यूसीन, सीरीन,
ग्लूटामीन। तो बताए इसमें कौन सा आवश्यक है? उत्तर इसमें आवश्यक हो जाएगा ल्यूसीन। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा के जगह पर बोला जा रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? टी कृष्णचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भाई नेहरू साहब बोले थे बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। अगला प्रश्न है, और मजेदार तरीका से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, रेगुलर प्रत्येक दिन 3 सेट। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगता है, ताकि मुझे भी फीडबैक मिले। और आप लोग जरूर अपने शिक्षक साथी को जोड़ने का काम जरूर करिएगा। ऑनलाइन बोर्ड स्टडी आपको पता है। चलिए, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। चाय उत्पादन में सबसे पहले जो कहे तो असम की बात हो जाएगा। ठीक है, 98 के बाद 99 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है 99 की, भारत का संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? 48, 51, 50, 47। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ है। अगला है कि भारत आकार में विश्व का बताए कौन सा स्थान पर है? तो मैं बताऊं, विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों, और जनसंख्या के स्थान में दूसरा है, अभी फर्स्ट हो गया है। अगला है कि कानपुर स्थित है। भाई कानपुर कहाँ है? सरयू नदी पर, यमुना, गंगा, गोमती। तो कानपुर एक ऐसा शहर है जो गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, नरेंद्र मोदी, नायपाल, धीरूभाई अंबानी। ज्योतिपुंज का लेखक कौन है? दोस्तों काफी मजेदार प्रश्न बनाया गया है, मोदी जी के द्वारा लिखा गया है ज्योतिपुंज। क्रिसिल, क्रिसिल क्या है? बैंक है, बीमा कंपनी है, डिपॉजिट है, रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल दोस्तों यहां होगा रेटिंग एजेंसी है। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? टार्टरिक, सल्फोनिक, मैलिक, ऑक्जेलिक होता है दोस्तों टमाटर में। थॉमस अल्वा एडिसन ने किस आविष्कार किया है? बिजली के बल्ब का। आप सभी को पता है। ठीक है, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। अगला है कि थायराइड हार्मोन की न्यूनता से क्या होता है? तो ये काफी आसान प्रश्न है। गलकंड बीमारी होता है, घेंगा रोग होता है थायराइड से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और ये कहता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में पंचायती राज कानून लागू किया गया था त्रिस्तरीय, कब? तो आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, और उसका उत्तर होगा 1965 में सबसे पहले हुआ है। अगला प्रश्न है कि काफी बड़ा प्रश्न दिया हुआ है भाई। क्या कहता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी जाति जनजाति समूह अपने उच्च जाति के रीति रिवाज एवं कर्मकांड विचारधारा मूल्यों को अपनाकर समाज में अपनी जाति स्थितियों को ऊपर उठाने में प्रयास करती है, उसको दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। और आज का जो क्लास है यहीं पे मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि टोटल क्लास हो चुकी है। और ये जो क्लास था मेरे सभी शिक्षकों साथी के लिए, जो नियोजित शिक्षक है, जो नवनियुक्त शिक्षक है, और जो लोग बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किए हैं और ज्वाइन नहीं किए, उन लोगों के लिए है। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, बगल में सब्सक्राइब करके एक बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को बजा लीजिए। ये घंटा आपको हमेशा आपको सूचित करेगा कि वीडियो आ गया है, देख लेना है। तो स्कूल पीरियड में तो नहीं देख पाइएगा, क्योंकि स्कूल 5 बजे तक बढ़ा जाता है डिपार्चर। अब आप जब भी निकलते हैं उसका अलग बात है। तो मेरे दोस्तों आप लोग कभी भी इस 3 वीडियो को प्रत्येक दिन देखें। इसमें 2 सेट मिलेगा, और एक भाषा का सेट 8 मिनट का 9 मिनट का मिलेगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक करके जरूर जाना है, और दोस्त बोले तो शिक्षक साथी के पास जरूर शेयर करना है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।